फ्रेंड्स, आज मेरे बच्चे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके ना पेट फूल गया था। उसको वैसे टाइफाइड हो गया था पहले से, तो टाइफाइड की दवा खाते खाते ही उसका पेट ना फूलने लग गया था। तो हमने उसको प्राइवेट दिखाया था, जिनकी दवाई चल रही थी टाइफाइड की, उन डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने दवाई दी तो उससे आराम नहीं पड़ा और पेट ज़्यादा ही फूल गया। तो हम उसको मेडिकल दिखाने के लिए ले गए थे। तो मेडिकल दिखाने ले गए तो उन्होंने फिर एडमिट कर लिया। उन्होंने तो मेडिकल वाले डॉक्टरों ने तो हमें डरा ही दिया। हमने उसे इमरजेंसी में एडमिट किया था क्योंकि पेट उसका ज़्यादा ही फूल रहा था और ओपीडी बंद हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि देखते ही बोला कि इसकी तो आंतें ब्लास्ट हो गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आईसीयू का इंतजाम करो, वेंटिलेटर चाहिए। इस तरह से बहुत सारा डरा दिया हम लोगों को। तो फिर हम लोगों ने उसके टेस्ट कराए जो भी होने थे, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आई थी रात को 12 बजे तक। तब तक हम लोगों की बस दिल धक 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 बस यही करता रहा था, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने पहले ही हमें डरा दिया था। और फिर इसमें ही इमरजेंसी में ही इसके नाक में नली डाल दी थी, टॉयलेट की नली डाल दी थी। काफ़ी रोया था, ये बहुत रोया था और रोते रोते बेचारा सो गया था। थोड़ी देर के लिए उठता था, फिर रोता था, फिर सो जाता था। ऐसे ही करके इसने पूरी रात काट दी। एक रात तो इसको इमरजेंसी में ही रखा था ताकि देखने के लिए कि क्या प्रोसेस है बच्चे की। फिर दूसरे दिन ना इसको सुबह ऐसे 9 बजे करीब इसको बाहर में शिफ्ट कर दिया था। फिर बाहर में जाते ही फिर डॉक्टर इसको ट्रीट करने लगे थे, जो भी मेडिसिन उसको देनी थी। फिर पता है इसको नली से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, ये ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। लेकिन पता है दूसरे दिन ना इसने नली अपनी खींच दी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। मैं मेरे पास ही रह रहा था बिल्कुल, मतलब इसके सामने रहूँ मैं, ये चाहता था, बिल्कुल भी आगे पीछे ना हूँ। तो लेकिन मैं चली गई थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए, तो इसने ना नाक की नली खींच दी एकदम। फिर इसके पापा, जबकि इसके पापा पास थे फिर इसके पापा ने जाके वहाँ डॉक्टरों को बताया। तो फिर उन्होंने आके देखा इसको, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। और फिर मेरे हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मेरे पास भी अपने फुल बॉडी चेकअप कराया था मैंने। तो मैंने फिर जाके मेडिकल में तो थी मैं, तो मैंने मेडिकल में जाके ही अपने डॉक्टरों को दिखाया, बोला उनको। तो फिर उन्होंने मुझे भी दवाई दी। मुझे तो उन्होंने 4 महीने की दवाई दे दी है। तो मैं यहाँ नहा धो कर तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने ना ये जाने नहीं दे रहा था कहीं पे, तो इसलिए मैंने वहीं मेडिकल में ही अपने कपड़े मंगा लेती थी नहाने के लिए, वहाँ व्यवस्था थी। तो मैं वहीं नहा के अपना दवाई लेने की चली गई थी। मेरे बच्चे को ना इसी परेशानी में 6 दिन हो गए थे मेडिकल में। तो 6ठे दिन जब डॉक्टर आए मेडिकल में राउंड पर सुबह, तो वो बोल गए थे कि आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा आपके बच्चे को, बस एक बार अल्ट्रासाउंड और एक्सरा करा लीजिए। तो हम लोग गए थे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए। तो सब जगह के लिए वहाँ पर लाइन लगती है, कुछ भी कराओ अल्ट्रासाउंड या एक्सरा। तो एक जगह मैं लाइन में लग गई थी, एक जगह कुंज के पापा लाइन में लग गए थे। तो हमने ना कुंज को भी बुला लिया था वहीं पर कि तुम अभियान के पास रहना जब तक, या तुम बेड पे बैठना। तो फिर ऐसे करके हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरा करा के लाए। फिर एक्सरा तो हमें जल्दी मिल गया था, तो हमने डॉक्टर को उस टाइम दिखा दिया था दोपहर में, लेकिन उसका ना अल्ट्रासाउंड नहीं मिला था। तो वो हमें रात को दिखाना था, जब डॉक्टर राउंड पे आते तब उस टाइम दिखाना था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पैकिंग कर ली जाए। तो तब तक फिर मैं अपना पैकिंग कर रही थी जो मुझे करनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि अब दवाई तो होनी नहीं है, क्योंकि रात को तो डिस्चार्ज मिल ही जाएगा। तो मैंने सब कुछ अपना पैक कर लिया था, क्योंकि भाई कुछ रह ना जाए, इसलिए मैं अपना पहले से ही पैकिंग शुरू कर रही थी। मैं मेरे बच्चे की एक परेशानी तो दूर हुई जिसके लिए हम गए थे, लेकिन ना उसको ना एक दूसरी परेशानी और हो गई, नई परेशानी और हो गई। क्योंकि डॉक्टर ने जो वो टॉयलेट की जो नली डाली थी ना, तो उसकी वजह से ना इसके अंडकोश में पानी आ गया और स्वेलन हो गई है। तो बस मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था कि एक परेशानी हम सही करके आए और एक हम लेके आए हैं साथ में। दिखा हाथ दिखा। अभियान की अभी ये इंटर कैप भी निकलेगा अभी, है ना, ये इंटर कैप निकलेगा, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। और इतनी दवाइयाँ हैं ये अभी इसमें पैक कर दी हैं, ये भी वापस होंगी अभी। और कुंज यहाँ पर गेम खेल रहा है। उसके बाद हम जाएंगे घर पर। एक हफ्ते से मेरा कुंज भी स्कूल नहीं गया है,
बेचारे की भी पढ़ाई मारी गई, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी। मैं और कुंज के पापा दोनों में से कोई भी नहीं थे, क्योंकि जब से हम अभियांग को लेकर आए थे मेडिकल, तब से हम लोग घर गए ही नहीं थे। हम लोग यहीं इसी के पास थे। कुंज अभियांग जाने ही नहीं देता था, तो कभी कभी हम कुंज को बुला लेते थे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। और फिर कुंज के पापा नीचे गए थे, तो फिर वो समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे, क्योंकि अब डिस्चार्ज के लिए बोल दिया था। थोड़ा उनका माइंड भी थोड़ा सही हो गया था, थोड़ा सेट हो गया था कि चलो फाइनली घर जाना है। हम ना अभियांग के सामने कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि इसका ना सब कुछ डॉक्टर ने बंद कर दिया था, यहाँ तक कि पानी तक बंद कर दिया था। इसको पानी नहीं दिया था 2-3 दिन, तो बिल्कुल पानी वानी नहीं देना था। तो इसलिए ये बहुत ना चिल्लाता था कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझे कुछ भी नहीं दे रही हो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसे करता रहता था। तो बहुत देख देख के कभी कभी बहुत तरस आता था, लेकिन क्या करें, डॉक्टर लोगों ने मना किया कर रखा था इसको कुछ देने के लिए। पानी तक नहीं दिया था। फिर बाद में बताया था 1 घंटे में 1 ढक्कन पानी, सिर्फ ये बताया था इसको सबसे पहले। और हमने तो दवाई पैक कर दी थी कि अब तो चलो दवाई वगैरह नहीं लगेगी, लेकिन सिस्टर आई राउंड पर शाम को, तो वो फिर से इसकी ड्रिप लगा गई। वो लेकिन नहीं, अभी तो इसके लगेगी और डॉक्टर लोग आएंगे राउंड पे, तब वो बताएंगे, तब मिलेगा डिस्चार्ज। तो उन्होंने क्योंकि अभी डिस्चार्ज बनाया नहीं था, बस कह गए थे, तो हमारी सब खुशियों पे पानी फिर गया था। तो फिर शाम को, फिर रात में फिर मैंने खाना भी खा लिया था, क्योंकि रात हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि घर पर हम आए थे रात को 11 बज गए थे जब हम आए थे। डॉक्टर आए थे रात को 8 बजे के बाद राउंड पे, फिर उन्होंने वो डिस्चार्ज बनाया, उसमें मेडिसिन वगैरह लिखी, फिर उनकी फॉर्मेलिटी होती है जो हमने पूरी की। तो आते आते हमें रात को 11 बज गए थे।